ये जोन प्रेडोमिनेंटली कंट्रोल का जोन है जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ लो, अगर साउथ वेस्ट में गड़बड़ है, साउथ वेस्ट में गड़बड़ है तो लाइफ में बहुत सारी चीजों में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहीं से आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी स्टेबिलिटी है, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपके पैसे की स्टेबिलिटी, सब कुछ इधर से ही है। आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपके आपके पूर्वज, आपके पेरेंट्स के साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध, हस्बैंड वाइफ के संबंध, कौन घर चला रहा है, कौन डोमिनेंट है, कैसे पड़ोसियों के साथ व्यवहार करते हो, कलीग के साथ करते हो, सब कुछ साउथ वेस्ट जोन गवर्न करता है। ये जो जोन है ग्रीन में मैं मार्क कर रहा हूं, ये नैऋत्य जोन है आपका। आपके घर में कैसा होगा? आपका घर हो सकता है स्क्वायर ना हो, रेक्टेंगल ना हो, अलग शेप का हो, जो हमने पुराने वीडियो में भी कवर किया है। नमस्ते, जय श्री राम। वास्तु फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुमित पागे। तो वास्तु फाउंडेशन की सीरीज में जो हमारी 60 वीडियो की सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम 9th एपिसोड पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है नैऋत्य जोन। ये जोन है कंट्रोल का, ये जोन है स्टेबिलिटी का, ये जोन है फाइनेंशियल कंट्रोल का, रिलेशनशिप का, ग्रोथ का, और ये जोन पॉवर्टी का भी है, स्ट्रगल का भी है, डेट का भी है, कर्जे का भी है, बीमारी का भी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। प्लीज इसको पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी हम समझेंगे। ऑफ कोर्स जोन समझने के बाद हम एक एक डायरेक्शन भी समझेंगे, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज भी हम समझेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो भी समझेंगे। लेकिन आज हम पहले साउथ वेस्ट जोन जो कि नैऋत्य जोन है उसको हम पूरा ढंग से क्लियर समझ लेते हैं, सो दैट आपके जो भी आपके डाउट्स हैं या इश्यूज हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, विद दैट लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है नैऋत्य जोन, जो है मोटा मोटा कंट्रोल एंड फाइनेंशियल एंड स्टेबिलिटी का जोन। ठीक है, मल्टीपल चीजों का जोन है। आज हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो जोन है जो मैं बना रहा हूं, ये नैऋत्य जोन है। ये जो जोन है ग्रीन में मैं मार्क कर रहा हूं, ये नैऋत्य जोन है आपका। आपके घर में कैसा होगा? आपका घर हो सकता है स्क्वायर ना हो, रेक्टेंगल ना हो, अलग शेप का हो, जो हमने पुराने वीडियो में भी कवर किया है कि कैसे डिग्री को मार्क करके सेंटर निकाल के जोन आइडेंटिफाई करते हैं। बट डिटेल में डिग्री कैसे निकालते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, जोन मार्किंग कैसे होती है, ये मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। प्लीज बेयर विथ मी। आज हम समझते हैं कि नैऋत्य जोन क्या होता है और ये क्या रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो ये ड्राई जोन है, सूखा जोन है। हमने देखा था कि वाटर ये पानी का जोन है, फायर यहां पर हीट है, यहां पर ड्राइनेस होगी, और आगे जाके देखेंगे ये कोल्ड है। नॉर्थ वेस्ट वाला जोन है, वायु का जोन है, वो कोल्ड है। तो चार अलग अलग जो पानी की प्रॉपर्टी होती है, ठंडा, गरम, ड्राई और नॉर्मल वाटर। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टीज हर एक जोन कवर करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कंट्रोल का जोन है। अभी कंट्रोल मतलब कंट्रोल ऑन व्हाट? कंट्रोल ओवर योर लाइफ, कंट्रोल ओवर योर लाइफ, कंट्रोल ओवर योर फाइनेंसेस, कंट्रोल ओवर योर बिजनेस, कंट्रोल ओवर योर करियर, कंट्रोल ओवर योर रिलेशनशिप, कंट्रोल ओवर योर हेल्थ, और भी बहुत कुछ जो भी आप सोच सकते हो कि आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, वो सब आपके हाथ में है। वो ये वाला जोन गवर्न करता है। ठीक है, तो इस जोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? ये जोन प्रेडोमिनेंटली कंट्रोल का जोन है जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ लो, अगर साउथ वेस्ट में गड़बड़ है, साउथ वेस्ट में गड़बड़ है तो लाइफ में बहुत सारी चीजों में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहीं से आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी स्टेबिलिटी है,
आपका करियर, आपका बिजनेस, आपके पैसे की स्टेबिलिटी, सब कुछ इधर से ही है। आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपके आपके पूर्वज, आपके पेरेंट्स के साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध, हस्बैंड वाइफ के संबंध, कौन घर चला रहा है, कौन डोमिनेंट है, कैसे पड़ोसियों के साथ व्यवहार करते हो, कलीग के साथ करते हो, सब कुछ साउथ वेस्ट जोन गवर्न करता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। एक बात और, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर राहु है। राहु एक जो प्लेनेट है, सबसे बड़ी बात है, राहु चीजों को मल्टीप्लाई करता है। तो अगर आपका साउथ वेस्ट जोन अच्छा है तो वो मल्टीप्लाई करके उसको बहुत अच्छा कर देगा, और अगर आपका साउथ वेस्ट जोन खराब है तो राहु उसको मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा खराब कर देगा। इसलिए साउथ वेस्ट की एंट्रीज हमेशा नहीं ली जाती, ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट होता है। ये हम 32 एंट्रेंसेस जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, अब यहां पर क्या बनाना है और यहां पर क्या नहीं बनाना है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं ब्रीफ में बता दूंगा। लेकिन वो डिटेल में जब हम 16 डायरेक्शन और 32 एंट्रेंसेस कवर करेंगे, बहुत डिटेल में एक एक वीडियो सबके बनाऊंगा मैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि यहां पर आपका बेडरूम होना चाहिए, दिस इज मस्ट। साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होना चाहिए। गलती से आपका साउथ वेस्ट में सर ना चला जाए, ध्यान रखना। साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होना चाहिए, जो सिर है वो साउथ की तरफ रहे, साउथ वेस्ट जोन में ही रहे। 16 डायरेक्शन जब मैपिंग करेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि साउथ वेस्ट जोन कहां पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मस्ट। मैं इतना स्ट्रेस, जितना भी स्ट्रेस करूं उतना कम है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट में एंट्री न होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स अगर एंट्री होगी तो बेडरूम तो बना नहीं पाओगे, इसलिए बेडरूम ही होना चाहिए। बेडरूम होगा तो किचन भी नहीं बना पाओगे, वो भी बेस्ट है। साउथ वेस्ट का किचन भी बहुत खराब है। साउथ वेस्ट के ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक भी बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ पर आपका बेडरूम जब बन जाएगा तो ओवरहेड वाटर टैंक होगा वो आपके सिर पे आ जाएगा। अगर साउथ वेस्ट में आपने ओवरहेड वाटर टैंक बना दिया, वो आपके सिर के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बेडरूम भी आपके यहां पर है, सिर के ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर आएगा, जो अच्छा नहीं है। लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में वो ओवरहेड वाटर टैंक बना दो, आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि वो ये भी बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होना चाहिए। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आपके सिर पे प्रेशर नहीं हो सकता। वास्तु का सही ज्ञान लीजिए, करेक्ट ज्ञान लीजिए, इट वर्क्स। नमस्ते। जो भी आप लोगों में से मेरा एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं मेरा वेबसाइट sumitpage.com, या फिर अगर इनको वास्तु का पूरा कंटेंट देखना है कि एडवांस कोर्स में क्या होगा, दे कैन चेक sumitpage.com एडवांस वास्तु। तो आप देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर, यू कैन ज्वाइन इन वेरी रीजनेबल फीस की व्हाट आर यू लर्निंग इन। अभी जो फाउंडेशन कोर्स में आप सीख रहे हो उसके अलावा बहुत सारे एडवांस टॉपिक में सिखाने वाला हूं, वेरी रीजनेबल फीस। आप जाइए और चेक कीजिए, जैसे कि एक्सटेंशन कट क्या होते हैं, बेस से घर कैसे बनाना है, सॉइल की टेस्ट कैसे करनी होती है, एडवांस रेमेडी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बेसमेंट डबल हाइट के जो रूम या घर होते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, ये आप पूरा देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। यू कैन सी द रिव्यूज आल्सो कि whoever bought this how they are saying। और आपको अगर पूरा कंटेंट देखना है डिटेल के अंदर तो यू कैन चेक दिस पीडीएफ। तो इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। द लिंक्स ऑफ दिस, आपको लिंक मिल जाएगी sumitpage.com एंड पीडीएफ का लिंक। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द वीडियो। बेडरूम यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे किचन नहीं हो सकती, एंट्री नहीं हो सकती, ओवरहेड वाटर टैंक नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर खाना खाना है क्या, डाइनिंग रूम मतलब बिल्कुल भी नहीं। राहु के एरिया में आप खाना नहीं खा सकते, वो खाना खराब कर देगा। खाना नहीं खा सकते राहु के एरिया में, वो खाना खराब कर देगा। इट इज नॉट अ गुड लोकेशन फॉर किचन और डाइनिंग, दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता। स्टडी के लिए अच्छा होता है क्या? यस, डिपेंड करता है आपके फेस कहां पर है। जब हम स्टडी टेबल की बात करेंगे, किचन की बात करेंगे, डाइनिंग की बात करेंगे, बेडरूम की बात करेंगे आगे के वीडियोस में डिटेल में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बेडरूम, स्टडी टेबल, डाइनिंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम कहां होने चाहिए। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन वेरी डिटेल, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट जोन की। बताना इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है
तो वो लाइफ खराब कर देगी। नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट और साउथ वेस्ट की टॉयलेट और ब्रह्मस्थान की टॉयलेट, टॉयलेट का मतलब होता है कमोड, टॉयलेट का मतलब पूरा वॉशरूम नहीं, टॉयलेट का मतलब होता है कमोड। मतलब जो आपका वॉशरूम अगर ऐसा है और इसमें कमोड मतलब इतना है, तो दिस इज योर टॉयलेट एरिया ओनली। जो कमोड वाला एरिया दिख रहा है, मैं डॉट फिर से बता देता हूं, ये जो कमोड वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है, यही आपका टॉयलेट है, बचा हुआ टॉयलेट नहीं है, बचा हुआ टॉयलेट नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जोन है। आपका पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, आपका करियर अच्छा जा रहा है, आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन्ड है, फाइनेंशियली स्टेबल हो, किसी का कर्जा नहीं है, अगर कर्जा है भी, मान लो होम लोन वगैरह लिया है, तो प्रॉपर बैलेंस है अकाउंट में उनकी ईएमआई पे करने के लिए, मेंटल क्लैरिटी है, मेंटल शांति है, पैसों के लेके चिक चिक नहीं है, साउथ वेस्ट का एरिया है। इसलिए मैं थोड़ा इस वीडियो पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि साउथ वेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ये इस प्रैक्टिकल संसार में, इस प्रैक्टिकल संसार में बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, दो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, लेकिन रहने के लिए मेरे हिसाब से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे नॉर्थ ईस्ट। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है आपको प्रैक्टिकली लाइफ जीने के लिए हेल्प करेगी, लाइफ को कंट्रोल करेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आएगी, परिवार में कंट्रोल लाएगी, बिजनेस, करियर, बच्चे, रिलेशनशिप, पॉवर्टी, स्ट्रगल, ये सब मैनेज करेगी। और नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है ये आपका भगवान से कनेक्ट करती है, ईश्वर से कनेक्ट करती है, अध्यात्म से कनेक्ट करती है। दोनों 180 डिग्री अपार्ट है, दोनों 180 डिग्री है। इसलिए आप देख सकते हो ये इधर है और ये इधर है। यहां पर जुपिटर प्लेनेट है, जैसे हमने देखा था जुपिटर और केतु, और यहां पे राहु है जो एकदम अपोजिट प्लेनेट है, एकदम अपोजिट बिहेवियर, एकदम अपोजिट। राहु अधर्म करवाता है, इल्यूजन देता है, मल्टीप्लाई करता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है, ऑफ कोर्स इट इज रिक्वायर्ड, लेकिन आपसे गलत काम भी करवा सकता है। लेकिन जुपिटर आपको गलत काम करने नहीं देगा, करोगे तो वो बहुत जल्दी आपको गलत रिजल्ट दे देगा, क्योंकि जुपिटर विल गिव यू दैट बैड रिजल्ट अगर आपने उसको दूषित कर दिया तो, केतु को दूषित कर दिया तो। इसलिए यहां पर टॉयलेट बनाना नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये एरिया है राहु का, ठीक है। ये जो एरिया है साउथ वेस्ट, ये स्ट्रगल देता है, ये पॉवर्टी भी देता है। अगर बहुत एफर्ट डाल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, चेक साउथ वेस्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कटा तो नहीं है, एक्सटेंशन तो नहीं है, टॉयलेट तो नहीं है, किचन तो नहीं है, क्या है? राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप डिटेक्ट कर सको आपके घर का साउथ वेस्ट कहां पर है, तो गलत डिटेक्ट नहीं करना। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको एग्जैक्ट सेंटर लेना और डायरेक्शन मैप करना सिखाने वाला हूं, उनको उनके जो वीडियो हैं आई विल रिफर। तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हैं, जो घर चलाते हैं। उनका बेडरूम यहां होना ही चाहिए। किसका बेडरूम यहां होना चाहिए? 18 से 60 साल के बीच में लोगों का, जो मेन मेंबर ऑफ द फैमिली है। आपके बच्चों का बेडरूम यहां नहीं होना चाहिए। पता चला कि आप तो यहां रहते हो, आप यहां सो रहे हो और बच्चे, चाइल्ड यहां पे सो रहे हैं, ठीक है, और कपल यहां पे सो रहे हैं, पेरेंट्स, तो प्रॉब्लम क्या होगी? साउथ वेस्ट उनको पावरफुल बना देगा और बच्चे पेरेंट्स को डोमिनेट करने लग जाएंगे, ठीक है। जिनकी सासू माँ यहां सोती है तो सोच सकते हैं वो आपको डोमिनेट करेंगी। अगर यहाँ किचन है तो सासू माँ और बहू एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं तो खटपट हो जाएगी, दोनों की नींद पटेगी, क्योंकि दोनों डोमिनेट करने का ट्राई करेंगे, तो फिर घर टूटने के चांस भी बन सकते हैं। इसलिए यहां पर किचन साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किचन का सही एरिया कौन सा है? साउथ ईस्ट। जब मैं किचन आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। और दूसरा कौन सा एरिया है? नॉर्थ वेस्ट। दोनों एरिया किचन के अच्छे हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नॉर्थ वेस्ट क्यों अच्छा है? क्योंकि ये वायु जोन है और वायु अग्नि का दोस्त होता है। आपको इनकी रिलेशनशिप भी समझनी है। वायु अग्नि का दोस्त होता है, बिना वायु के अग्नि नहीं जलती।
बिना हवा के अग्नि नहीं जलती। इन दोनों की रिलेशनशिप होती है, ये अग्नि जोन है, ये वायु जोन है, तो यहाँ पे किचन चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा बेडरूम यहाँ होना चाहिए उन लोगों का जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, अगर नहीं है तो जिसका भी बेडरूम यहाँ पे होगा वो घर को डोमिनेट करेगा। अगर आपने गेस्ट रूम यहाँ बना दिया है तो गेस्ट आपके घर पे आएंगे, आपको कुछ भी एडवाइस देंगे और ओवर पावर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेडरूम किसका बनाना है। तो ये आज हम साउथ वेस्ट की बात कर रहे थे, साउथ वेस्ट जोन की बात कर रहे थे, नैऋत्य जोन की बात कर रहे थे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार उसको स्ट्रेस किया जाए इस बात पे। प्लीज अपने घर में देखिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ इन चीजों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल वेरीफाई दैट। आप भी वेरीफाई कर सकते हो एंड लेट मी नो क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे वायव्य जोन। वायव्य जोन जो कि वायु का जोन है, जो मूड को मैनेज करता है, आपके मूड को और मूवमेंट को, चीजों के मूवमेंट को, व्यक्ति के मूवमेंट को, व्यक्ति के मूड को, उसके सबकॉन्शियस को, उसके लीगल सपोर्ट को, उसके माइंड को सबकॉन्शियस वे में, उसकी माता को भी। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वायव्य जोन। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय श्री राम। कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इश्यू हो, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज फॉरवर्ड दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप आप वास्तु सीख रहे हैं। अगर जिन्होंने ये पहला वीडियो देखा है, आप ये वीडियो शुरू से शुरू कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो 1 से शुरू कीजिए। कोई भी डाउट हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।